मंदिर में रामद्रोही तो और नहीं मार सकते। राम भक्तों ने काम किया है, आरएसएस वालों ने काम किया है। इतने मठ मंदिर हैं, कृपया आप लोग दान देना छोड़ दीजिए। ये साधु के रूप में शैतान है, ये संघ वाले करवा रहे हैं। अब भारत सरकार की सरपरस्ती में हो रहा है। लगभग 1400 करोड़ का हेरा फेरी है। हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदुज्म के लिए कलंक है, भारत के लिए कलंक है। चंपत राय जैसा इंटरनेशनल ब्रांड का फ्रॉड और चोर कोई नहीं मिलेगा। नेशनल नहीं, सब इंटरनेशनल हैं। ज्ञानेश कुमारवा कम छोटा दिखाई देता, सकल सूरत से खानदानी चोर लगता है। ये जो कहावत आपने सुनी होगी, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो परोस, यों रहीम कैसे निभे बेर केर के संग। वे दौलत रसाप ने उनके चीरत अंग। आप मुझे बताइए, एक जो है बकरी का इलाज करने वाला झोला छाप डॉक्टर, आप मुझे बताइए ज्ञानेश कुमार गुप्ता चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये भी राम मंदिर का ट्रस्टी था, इसका भी नाम उजागर हुआ है। और ये अवनीश अवस्थी थे, उनका भी नाम, वो भी ट्रस्टी थे। लेकिन सबों का सरगना अगर कोई है तो उस शख्सियत का नाम है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। क्या कारण है कि वहां पे जो है आरएसएस वालों की ड्यूटी लगी। टोटल 30 मेंबरान हैं, 4 ब्राह्मण हैं, बैकवर्ड हैं और दलित हैं। ये क्या न्याय होता है? ये चंपत राय बंसल, जिसका काम है चंपत होना, यही बिजनौर का रहने वाला, इससे बड़ा इंटरनेशनल फ्रॉड कोई नहीं होगा। आप ये संघ वाले करवा रहे हैं। अब भारत सरकार की सरपरस्ती में हो रहा है। अभी कहने वाले कह रहे हैं, तमाम लोगों के वक्तव्य आए हैं, अजय राय जी के भी वक्तव्य आए हैं कि लगभग 1400 करोड़ का ये हेरा फेरी है। आज से नहीं, जब से इस ट्रस्ट बना है तब से हेरा फेरी चल रही है। लेकिन एसआईटी तो बन गई नहीं, जांच होने के बाद आरोप लगाइए। एसआईटी का कौन है चीफ, जानते हैं? जो कुंभ मेले का भगदड़ जो है अमृत वर्षा कर रहा था, जिसके इशारे पर भगदड़ हुई और कई हजार लोग भगदड़ में मर गए, वही है ना महाभ्रष्ट आदमी। देखिए, आरएसएस वाले स्वयं इस काम को अंजाम नहीं दे सकते जब तक ब्यूरोक्रेट ना मिले, आईएएस ना मिले, आईपीएस ना इन्वॉल्व हो। इसका कोई जांच का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी तरीके से बलि के बकरे छोटे छोटे हो जाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ बोले बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, किसको नहीं बख्शा जाएगा? चोरों को। कौन से चोर? उन्होंने क्या कहा है? अभी भाषण दिया है, क्या कहा कि राम मंदिर में रामद्रोही तो पर नहीं मार सकते। इसका मतलब जो है राम भक्तों ने काम किया है, आरएसएस वालों ने काम किया है। अरे फर्जी हिंदू और फर्जी पंडित ने किया है। कौन फर्जी? चंपत राय फर्जी हैं, चंपत राय बंसल फर्जी हैं। जितने हैं सब संघ से जुड़े हुए हैं। ये काकरोच पार्टी के जो हेड को झापड़ मारा वो भी संघ है, राष्ट्रवादी बोल रहा। जितने अलात्कारी, बलात्कारी, सलात्कारी, जितने भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी पाए जाते हैं वो संघ में पाए जाते हैं, भाजपा में। चंपत राय निर्दोष हैं। चंपत राय जैसा इंटरनेशनल ब्रांड का फ्रॉड और चोर कोई नहीं मिलेगा। नेशनल नहीं, सब इंटरनेशनल हैं। अरे बिना सबूत का आप कैसे उनको चोर कह सकते हैं? अच्छा ही बताइए कि घर के मुखिया के ऊपर उंगली होती है, अगर ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को मिलती है। आज इंदिरा गांधी, आज लोग चर्चा कर रहे हैं गांव में जो चट्टी चौराहे पर कि मोदी जी 2 लाख का सूट पहन करके जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। तो एक बार तो इंदिरा जी की साड़ी पहन लीजिए, कम से कम कुछ भला हो जाएगा देश का। क्या कारण है राम मंदिर में इस तरह के कृत्य होते हैं? और देखिए, मैं देशवासियों से, करोड़ों हिंदुओं से ये अनुरोध करूंगा, जितने मठ मंदिर हैं कृपया आप लोग दान देना छोड़ दीजिए। ये साधु के रूप में शैतान है सब। चतुर्वेदी हो के आप मना कर रहे हैं कि दान देना बंद? एकदम मत दें, दान दें जो लूला लंगड़ा विकलांग हो, लेकिन मंदिर में चढ़ावा मत चढ़ावें। ये प्रभु राम को नहीं मिलता है, बाबा भोलेनाथ को नहीं मिलता है। उसके मठाधीश जो है
आए दिन खा करके कुकर्म कर रहे हैं सब। अरे आप तो राम भक्तों को बदनाम कर रहे हैं। राम भक्तों को मैं बदनाम कर रहा हूं? ये खबर जो लीक हुई है आज से है, उन्हीं का वहां जो है एडिट कर रहा था नौकरी, ऑडिटर क्या बोलते हैं वो जो करते हैं वो। आप बताइए मोहन भागवत क्या है भैया? राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, किसी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं। आरएसएस के प्रमुख। देखिए सनातन धर्म के अगर धर्म गुरु हैं तो जगत गुरु शंकराचार्य, नहीं 3 में न 13 में कन्वर्टेड हिंदू। उनको तो सिक्योरिटी नहीं मिली है ना, इनको सिक्योरिटी मिली हुई है। काहे नहीं, चोर आदमी है, इसको सिक्योरिटी की डर है, जरूरत है, नहीं तो कोई जूतिया देगा। आप मुझे बताइए, मैं देशवासियों से आज भी अनुरोध कर रहा हूं, ये ब्रिटानिया गवर्नमेंट के तलवे चाटते थे दलाली, कौन कौन? यही आरएसएस वाले और बीजेपी वाले जनसंघी भाई। सोशलिस्टों से अगर चर्चा, एक बार मैंने बहुत सोशलिस्टों से चर्चा किया कि भाई सोशलिस्ट और संघियों में क्या अंतर होता है, तो उन्होंने कहा कि अगर 10 सोशलिस्टों को एक रूम में बंद कर दिया जाए, ये मेरे विचार नहीं है, सोशलिस्टों के हैं, अगर बंद कर दिया जाए तो आपस में सोशलिस्ट सर फोड़ लेंगे डिस्कस करते करते, और 10 संघियों को बंद किया जाए तो पॉइंट पीछे गीला मिलेगा। क्या कारण हो सकता है? अच्छा ये बताइए, इसी जगह अगर कोई मुसलमान होता और राम मंदिर के चंदा को लेकर इस तरह का मामला, तो क्या सिनेरियो होता अभी देश में? आपको नहीं मालूम? नहीं। गजबे का खेला चल रहा। अरे खेला तो वो होता कि लहंगा उठा करके अंजना मोदी, चित्रा अग्रवाल, लेफ्टिनेंट जनरल रूपकाई लियाकत, हाउ दलाल चौधरी, हाउ अशोक श्रीवास्तव जो डीडी न्यूज वाला है, ये लहंगा उठा करके कच्छा खोल करके डांस करते ही सब, और ये जो है हिंदू मुसलमान करने के फिराक में होते। आज मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं से कहूंगा, चुल्लू भर पानी कहीं मिले तो डूब के मर जाओ। लेकिन चोरी का कनेक्शन तो समाजवादी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। अच्छा ये बताइए, तुम ही मुजरिम, तुम ही मुंसिफ, मैं जानता हूं कसूर मेरा ही होगा। गजबे का खेला चल रहा। सांसद कौन है वहाँ का, उसको पकड़िए ना। तो सांसद गए थे, उसमें ट्रस्टी हैं, वो नोट गिन रहे थे। अरे भाई साहब, ऐसा विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जो है 1 लाख 500 की 5 टकिया 500 टकिया 150 गड्डी बनती, 150 नोटों गड्डी बनती थी। 1 लाख काउंट होता था, 50,000 निकाल लिया जाता था बैंक में। ऐसे खबर अभी तो देखिए, ये दाल ही काली नहीं है, पूरी हड़िया काली कर दिया। कहाँ कहाँ गया है? अच्छा ये बताइए कि बंगाल में विधायक खरीदने हैं, महाराष्ट्र में सांसद खरीदने हैं, महाराष्ट्र में यहाँ विधायक खरीदने, सांसद खरीदने हैं बंगाल में टीएमसी के। अभाव भी अलग अलग है, महाराष्ट्र का रेट कम है और बंगाल का रेट ज़्यादा है। तो ये बताइए, सब में पैसा खर्चा होता है ना। आप ये कह रहे हैं राम मंदिर के पैसे से सांसद विधायक को खरीदा जा रहा है? हाँ, मोदी जी बतावे कि कहाँ से पैसा आ रहा, अमित शाह बतावे कि पैसा कहाँ से आ रहा, गौतम अड्डानी ने लगाया है कि रिजर्व बैंक में आपने डकैती डाली है। बताइए। आप अपनी जबान से ये तो मैं ये साफ बता रहा हूँ, पूरा करप्शन का पैसा है, वो मंदिर का, मठों का, ये सब पैसा है। जितने पुल पुलिया गिर रहे हैं इनके रीजन में, इनकी सरकार के रीजन में, वही सब घोटाले का पैसा है। तो राम मंदिर के पैसे से विधायक सांसदों को खरीदा जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि हिंदुओं ने वोट दिया था, उसके कत्ल करने का हुनर देखकर अरे हिंदुओं क्यों परेशान हो रहे हो? अपने परिवार जनों और अपने बच्चों के का जो है पतन देखकर। इतना दिन खराब हो गया मोदी जी का। मोदी जी रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, विदेश में क्या स्थिति है? तो राम वो मेलोडी टॉफी खिलावे, अब विदेशी माल चाप हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर तो सकते। राम को लेके आए हैं तो कैसे वहाँ चोरी करवा देंगे वो? आप सरकार पे सीधा अच्छा ये बताइए, अभी कोई मौलाना कहे डोनाल्ड ट्रंप हवा के तरफ से, वो कहा मैं तो ईसा मसीह हूँ, ये नॉन बायोलॉजिकल हैं। नॉन बायोलॉजिकल का मतलब जानते हैं? डायरेक्ट टपके हैं। हाँ, इन्होंने ही कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। चाहते हैं राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसको लेकर क्या कहना? ये अभी चंपत राय और उसके जितने हैं, अविनाश अवस्थी और ज्ञानेश कुमार को मेरे अंडर में दे दीजिए,
अब मैं इनसे पूछताछ करूं, अगर आप पूरा कैमरा लगवा दीजिए, एक झापड़ भी नहीं मारूंगा, लेकिन ये मानव जीवन पाने के लिए तरस जाएंगे। मैं बताऊंगा कि टार्चिंग कैसे होती है। पता चल जाएगा कि कौन चोर है। के ये सब हैं। ज्ञानेश कुमारवा कम चोट्टा दिखाई देता, सकल सूरत से खानदानी चोर लगता है। अब अविनाश अवस्थी को देख रहे हैं, तो ये लोग हिंदू हृदय सम्राट हैं। ये हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदुज्म के लिए कलंक है, भारत के लिए कलंक है। ये बदनुमा धब्बे हैं, ये सब